अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम इफ्तारी में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पिन व्हील समोसा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बजट लेस भी ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक यूनिक सी डिफरेंट सी रेसिपी है। अगर आपके घर कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो आप उनके लिए भी ये बना सकते हैं। बिल्कुल थोड़े से सामान से ही बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि मज़ेदार सी मैंने ये समोसा की रेसिपी किस तरह से तैयार की है। इधर मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो के बारीक-बारीक काट लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। इधर आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। साथ में अभी थोड़ा-सा पानी है, अभी इसको इसी के अंदर ही रहने देंगे। आगे जाके इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी साथ ही ड्राई हो जाएगा। अब इसके अंदर शामिल करते हैं हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच करी पाउडर, हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ में पिसा हुआ खोपरा हाफ़ चम्मच शामिल करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में 1 अदद बारीक कटी प्याज, 3 से 4 अदद बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा-सा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से आलूओं के साथ मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे। सूजी को शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं के साथ पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि पानी भी हमारा जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। वो साथ-साथ चम्मच की मदद से या फिर किसी मैशर वगैरह की मदद से आलूओं को इसी के अंदर पीस भी लेंगे। आलू क्योंकि अच्छी तरह से गले हुए हैं तो चम्मच की मदद से ही इनको मैश कर लीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इधर हमारा समोसे वाला मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल शामिल करके दोबारा से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब इधर समोसे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, साथ में शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। 2 चम्मच इधर मेल्ट किया हुआ घी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मैदे के अंदर घी को मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा नीम गर्म पानी शामिल करके इसको गूँध लेंगे। डो हमारी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए। जिस तरह से आटा गूँथते हैं नॉर्मल, इसी तरह से इसको गूँधेंगे। अब इधर डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे और इसको रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट बाद मैंने इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। अब इसको बेलन की मदद से बेल लेते हैं। इसके ऊपर कोई भी ड्राई मैदा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से इसको बेल देंगे। रोटी की तरह बारीक मैंने इसको बेल लिया। जिस तरह से बारीक रोटी बेलते हैं इसी तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब इधर जो आलू वाला मिक्सचर तैयार करके रखा है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला के पतला-पतला सा लगा देंगे। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी कि इनकी फ़ोल्डिंग किस तरह से करनी है। पहला तरीका ये है कि इसको छुरी की मदद से दरमियान में से कट लगा लेते हैं। इस तरह से कट लगा लेंगे। अब साइड से पकड़ के इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, हाफ़ फ़ोल्ड करेंगे या फिर जितने साइज़ का आप समोसा बनाना चाहते हैं इतना फ़ोल्ड कर लीजिएगा। मैंने इधर हाफ़ इसमें से फ़ोल्ड की है। जितना फ़ोल्ड करना है उतना फिर बाकी जो है वो छुरी की मदद से कट कर लें। अब इसको इस तरह से प्रेस करके इस तरह से इसका समोसा तैयार कर लें। अब इसी तरह से ये वाले सारे समोसे तैयार कर लूँगी। इसके बाद इसको दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि दूसरा तरीका ये है कि उससे हम किस तरह से समोसे तैयार करेंगे। अब दोबारा से इसी तरह से मैंने रोटी को बेल लिया, इसके ऊपर आलू वाला मिक्सचर लगा दिया है। अब साइड से पकड़ के इसको रोल कर लेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा है।
अब इसको पकड़ के इस तरह से रोल कर लेंगे और दरमियान में से इसको दो में कटिंग कर लेंगे। आप कोई धागा वगैरह लेके धागे की मदद से इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। ये भी बहुत बेस्ट तरीका है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं या जो मैंने स्टेप 1 बताया इस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से इस समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। जब भी आपके मेहमान वगैरह आएँ तो आप जल्दी से इनको तैयार कर सकते हैं। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। इधर मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, फिर आँच जो है वो मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमारे समोसे बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। साइड चेंज करके दोनों साइडों से अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बन के ये समोसे तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई मेहमान वगैरह आएँ तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएँगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इधर समोसे हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे समोसे बनके रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये मज़ेदार से क्रिस्पी से क्रंची से समोसे बनके कैसे तैयार हुए हैं। साथ साथ मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी मज़े मज़े की रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ मैंने लगाई है, आप मेरे चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे एक नई सी मज़ेदार